कहानी की शुरुआत सीता नाम की महिला से होती है जिसके 2 बेटे और बहुएं थीं। उसका नाम ही सीता था, लेकिन उसके काम रावण जैसे थे। वह हमेशा अपनी बहुओं और पड़ोसनों के साथ लड़ने के बहाने ढूंढती रहती थी। एक दिन सीता अपनी बड़ी बहू से कहती हैं, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की सारा दिन पड़ोस की सीमा के साथ चुगली करती रहती है। देख, रसोई कितनी गंदी पड़ी है, सफाई नहीं करनी वहां। सीमा को गाजर का हलवा देने गई थी माँ जी। और रही बात चुगली की, तो क्या मुझे कोई और बात करनी नहीं आती? वैसे भी मैं रसोई साफ करके गई थी। सीता गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अगले दिन सीता पड़ोस की सीमा के साथ लड़के घर आती है और कहती है, सीमा कहीं की मुझे कह रही थी कि मैं बिना वजह लड़ती हूँ और मैं निर्मला के सांड की तरह गली में आते जाते के पीछे पड़ जाती हूँ और कहती मेरी तो रीढ़ की हड्डी भी नहीं है क्योंकि मैं बेशर्मों की तरह लोगों के घरों में झांकती हूँ। ये सुनकर उसकी दोनों बहुएं हंसने लग जाती है और छोटी बहू कहती है, वैसे मां जी उसने गलत तो कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ, सबको मैं ही गलत लगती हूँ, खुद को देखते नहीं दूसरों की गलतियां निकालते हैं। और तू चुपचाप काम कर ले घर का, नहीं तो तेरी छोटी फाड़ कर हाथ में दे दूंगी, पागल कहीं की। जी जी रावण, सॉरी सॉरी मां जी। ऐसे ही सीता आसपास की औरतों से भी लड़कर आती थी। इस पागल औरत का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा वरना ये ऐसे जीने नहीं देगी। दीदी, आपका मतलब इस रावण को मारने से है क्या? राम राम, मैं तो ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं पगली, मेरा मतलब इसे सुधारने से है। दोनों बहुएं मिलकर योजना बनाती है अपनी सास को सुधारने की। अगले दिन दोनों अपनी सास की किसी भी बात का जवाब नहीं देती, बल्कि उन्हें अनदेखा करती रहती हैं। ऐसा करते करते उन्हें 2 दिन बीत जाते हैं और सास सीता अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है तथा उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह अपनी बहू से माफी मांगती है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, बल्कि आस पड़ोस की औरतों और तुमसे लड़ती रही, सिर्फ अपनी बुरी आदत की वजह से। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे सुधर जाना चाहिए, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत बन गई थी। कोई बात नहीं मां जी, आपको समझ तो आया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर लौट के रावण घर तो आए।